ईरान घबराया, भारत को कॉल आया। मिडिल ईस्ट में बढ़ती आग के बीच ईरान अब अकेला नहीं रहना चाहता। अमेरिकी हमले की आशंका, सड़कों पर खून खराबा और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच ईरान ने भारत को फोन किया है। सवाल है, क्या ये सिर्फ औपचारिक बातचीत है या किसी बड़े तूफान से पहले कूटनीतिक मदद की कोशिश? ईरान संकट के बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची के बीच अहम बातचीत हुई है। खुद जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि ईरानी विदेश मंत्री ने फोन किया और दोनों के बीच ईरान और आसपास के क्षेत्रों में तेजी से बदलते हालात पर चर्चा हुई। ये बातचीत ऐसे समय में हुई है जब पूरा पश्चिम एशिया अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। क्यों अहम है ये बातचीत? ईरान में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। 28 दिसंबर से शुरू हुए सरकार विरोधी प्रदर्शनों में अब तक 2500 से ज्यादा लोगों की मौत की खबरें हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुलकर सैन्य कार्रवाई की धमकी दे चुके हैं। ऐसे में भारत जैसे बड़े और संतुलित देश से बातचीत ईरान के लिए कूटनीतिक रूप से बेहद अहम मानी जा रही है। भारत की बड़ी चिंता है नागरिकों की सुरक्षा। बातचीत के साथ साथ भारत ने बड़ा कदम उठाया है। ईरान में मौजूद भारतीय नागरिकों को तुरंत देश छोड़ने की सलाह दी गई है। विदेश मंत्रालय ने अगली सूचना तक ईरान यात्रा न करने की एडवाइजरी भी जारी की है। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास के मुताबिक ईरान में करीब 10,000 भारतीय नागरिक रह रहे हैं, जिनमें छात्र, डॉक्टर, मेडिकल प्रोफेशनल और कारोबारी शामिल हैं। अब आपको बताते हैं कि एडवाइजरी में क्या कहा गया है। भारतीय दूतावास ने साफ कहा है कि टूरिस्ट और अन्य नागरिक कमर्शियल फ्लाइट समेत उपलब्ध किसी भी सुरक्षित साधन से ईरान छोड़ें। ये चेतावनी बताती है कि भारत हालात को लेकर कितना गंभीर है और सतर्क है। ईरान का अमेरिका पर सीधा हमला है। इस बीच दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास ने अमेरिका के एक तरफा फैसले पर तीखा बयान जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि टैरिफ, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से बाहर निकालना और दबाव की राजनीति दुनिया की व्यवस्था को कमजोर कर रही है। ईरान का साफ संदेश है, अगर देश चुप रहे तो खतरा सबके लिए बढ़ेगा। ईरान के भीतर हालात कितने खराब हैं? महंगाई, बेरोजगारी और गिरती अर्थव्यवस्था के खिलाफ ईरान के 31 से ज्यादा प्रांतों में 500 से ज्यादा प्रदर्शन हो चुके हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ये पिछले 3 साल में ईरानी सरकार के सामने सबसे गंभीर आंतरिक संकट है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या ईरान भारत से सिर्फ हालात साझा कर रहा है या फिर अमेरिका और इजराइल के दबाव के बीच कूटनीतिक सहारे की तलाश में है। भारत की ये भूमिका आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट की तस्वीर बदल सकती है। जी हां, ईरान ने भारत को कॉल किया है और बातचीत भी हुई है। इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है कि क्या ईरान ने ये कॉल क्यों किया होगा? मदद के लिए या सिर्फ औपचारिक बातचीत के लिए? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।